श्लोक 20 पेज नंबर 62 62। कंठगतैरप्यसुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य च कृतघ्नस्य कंठगतैरप्य सुभी कस्यात्मा नो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। अर्थ देखते। कंठगतैर, कंठगत अशुभी प्राण होने पर अपि भी, कंठगत प्राण होने पर भी मतलब गले में प्राण आ जाने पर भी, आप कहते हैं ना ऐसी कंडीशन बन गई कि हमारे तो प्राण ही गले में आ गए, मतलब अब मरने वाला है, ऐसी स्थिति हो जाने पर भी, कंठगत प्राण होने पर भी आत्मा अपने को कस्य किससे जातु न कभी भी समर्पयते समर्पित ना नहीं करना चाहिए। प्राण निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन इन लोगों को सामने समर्पण नहीं करना, इन लोगों के सामने आत्मसमर्पित नहीं होना। कौन कौन है वो? तो पहले कहते हैं मूर्खस्य, मूर्ख को, फिर कहते च और विषादस्य खेद खिन्न पुरुष को, गर्वस्य घमंडी को, तथा कृतघ्नस्य कृतघ्नी को। कृतघ्नी कौन? जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, उसे कहते हैं कृतघ्न। इन चार के खेद खिन्न मतलब दुखी, शोकग्रस्त, तकलीफ में पड़ा हुआ मानसिक आदमी, जिसकी मानसिकता में शोक है, दुख है, ऐसा व्यक्ति। इन चार के सामने कभी भी स्वयं को समर्पित नहीं करना। कौन कौन है वो चार? मूर्ख, खेद खिन्न, घमंडी और कृतघ्नी, जिसको उपकारों का कोई स्मरण नहीं है। आइए एक एक शब्द देखते। कंठ अर्थात गला, गतई अर्थात प्राप्त होने पर, अपि भी अशुभी प्राण के द्वारा, प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी, अर्थात बिल्कुल मरने का समय आ जाए और सामने वाला कहे कि ये लोग बचा लेंगे। कौन लोग बचा लेंगे? चार लोग मिल जाएं तो कभी वहां नहीं जाना। कस्य आत्मा, आत्मा अर्थात अपने को, कस्य किससे, समर्पयते जातु, जातु मतलब कभी भी, समर्पयते समर्पित नो नहीं करना चाहिए। किन किन के सामने? मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। आइए देखते पद्यानुवाद। प्राणे कंठगत हो यदि तो भी किसके भी आधीन बने,
मूर्ख जनों की पराधीनता, बनते भी सब कार्य हने। जो अभिमानी उसे कभी समर्पित करो नहीं, परे उपकार नहीं मानी जो, उस कृतज्ञ से डरो यहीं। पहला, कितना भी स्थिति बिगड़ जाए मूर्खों की अधीनता स्वीकार नहीं करना। ये मूर्ख कैसे हैं? ये मूर्ख ऐसे हैं जैसे पत्थर की नाव। पत्थर की नाव की क्या स्थिति है? जो स्वयं भी डूबेगी और जो उसमें सवारी करेगा वो भी डूब जाएगा। ऐसे ही जो मूर्खों के साथ रहता है, मूर्खों की संगति करता है या मूर्खों के आगे समर्पण कर देता है, वह कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कैसी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, आपको लगे कि ये मित्र हमारा मूर्ख है, तो समय रहते उसका त्याग कर दो, वरना आपका जीवन पतन की ओर चला जाएगा। मूर्ख का अर्थ क्या है? ये पहले ही आपको कह दिए, जो अविवेकी है वही मूर्ख है। जिसको कुछ नहीं पता कब क्या कैसे करना है, इसका बोध नहीं है, ऐसे मूर्ख मानव के आगे आत्मसमर्पण नहीं करना, चाहे वह कोई भी बना रहे। उदाहरण में दिया गया कौन? राजा वशु। उसने अपनी गुरु माँ के आगे समर्पण कर दिया। अब कहानी सुनाने का समय तो है नहीं, लेकिन सामान्य से बस इतना समझ लें कि एक राजा था, एक राजा का बेटा राजकुमार, और वह अपने गुरु के पास पढ़ने गया, और जब वह राजा बना भविष्य में तो एक विवाद छिड़ा, और विवाद छिड़ा तो गुरु माँ ने आकर राजा से कहा कि तुम बस इतना कह देना, जो गुरु का पुत्र कह रहा है वो सत्य है, बस, और दिमाग मत लगाना। और राजा उस मूर्ख गुरु माँ के सामने समर्पित हो गया। गुरु माँ मतलब गुरु की पत्नी। गुरु की पत्नी को ही गुरु माँ कहते हैं। ध्यान से, जैन धर्म में कोई गुरु माँ नहीं होती। गुरु माँ शब्द का अर्थ ही है गुरु की पत्नी। इसलिए जिन शासन में गुरु माँ शब्द का प्रयोग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आजकल बड़े बड़े फ्लैक्स बनने लगे और उन पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते गुरु माँ। गुरु माँ शब्द का अर्थ क्या है? माँ के समान गुरु नहीं, गुरु माँ जगत में प्रचलित शब्द है। किसके लिए? गुरु की पत्नी के लिए। तो गुरु की पत्नी जो है वो कैसी थी? मूर्ख थी, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन राजा ने अपना समर्पण कर दिया। क्या मानकर? ये मेरी गुरु माँ है। इसलिए अगर आपको लगे कि सामने वाला मूर्ख है तो किस पद पर है, इसे भूल कर आप भाग जाओ, इसी में कल्याण है। और उसका सत्यानाश हो गया, सर्वस्व नाश को प्राप्त हो गया। और आचार्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सिंहासन सहित नरक को प्राप्त हो गया। बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। सिंहासन सहित धस गया जमीन में। इसलिए ऐसा काम कभी भी नहीं करना कि मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना कीमती जीवन समर्पित नहीं करना, क्योंकि उसकी तो दुर्गति निश्चित है, और जो उसके सामने समर्पण करेगा उसकी भी दुर्गति ही होगी। दूसरा नंबर किसका है? विषादस्य, विषाद में डूबा हुआ। जो विषाद में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के सामने कभी अपना समर्पण नहीं करना। क्यों? वो दुख के कारण आपको छल लेगा। आज उसका दुख है इसलिए वो आपकी कीमत करेगा, जैसे ही सुख के दिन आएंगे आपको छोड़ देगा।
अरे तुम्हारे दुख के दिनों में हमने इतना साथ दिया, अब तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते? तो आपने दिया ही क्यों था? क्योंकि वो कैसा था? विषादग्रस्त था, मानसिक रूप से ठीक नहीं था, उसका संतुलन ठीक नहीं था, वो मानसिक रूप से विच्छिन्न था। उसे अभी ये नहीं पता था स्थिति सच्ची क्या है। ऐसे लोगों को छोड़ दें। और तीसरे नंबर पे कहते हैं गर्वस्य, घमंडी व्यक्ति। घमंडी के सामने आप कितना भी समर्पण कर दो, कितनी भी नत हो जाओ, वो कभी भी आपके समर्पण की कीमत नहीं समझ सकता। इसलिए अच्छी तरह विचार करके, जो आपको लगता है ये बहुत घमंडी है और इसके अभिमान ने कितनों के जीवन को खंडित किया है, बस आप उसका त्याग कर दो। एक बात और ध्यान रखना, घमंडी या मानी व्यक्ति को दिया गया सम्मान अभिमान का वर्धन का कारण बनता है। आप जितना उसको सम्मान देंगे उतना उसका अभिमान बढ़ेगा। इसलिए उसका एक ही उपाय है, उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा करो मतलब जब वो आपके यहाँ आपने कार्यक्रम किया, मानो बेटे की शादी की, और एक ना एक तो घमंडी मिल ही जाता। कोई फूफा मिल जाए किसी का, किसी को मामा मिल जाए, किसी को मौसा मिल जाए, किसी को जीजा मिल जाए, तो क्या करना? कार्ड सबको दिए, उसको भी दो, लेकिन वो ना आए तो कभी मुख से मत कहो कि वो क्यों नहीं आया। क्या आप लोग क्या करते? 100 रिश्तेदार आए, वो नहीं दिखते, वो किसको ढूंढते? जो नहीं आया। सब पूछते क्यों भाई, वो जीजा जी क्यों नहीं आए, वो मामा क्यों नहीं आए? अरे उन मामा और उन फूफा जी को छोड़ो और त्याग कर दो उनका, और पूरा कार्यक्रम कर लो, उसमें एक बार भी उनका शब्द मुख से मत बोलो कि वे भी कोई हैं। ये उनकी उपेक्षा ही उन्हें आसमान से जमीन पर लाती है। और आप उनको फोन लगा के कहोगे भैया आ जाओ, आपकी जरूरत है, तो वो क्या करेगा? और इतराएगा, तो बहुत भाव खाएगा। तो उसके भाव उतारने का कारण क्या? कि बाजार में से माल ही गायब कर दो। जब माल गायब हो जाएगा तो भाव अपने आप उतर आएगा। तो ये उपाय सीखो आप, ये तरीका है, ये राजनीति है, ऐसे ही चलता है काम। यहाँ ये मत सोचो कि हम विनम्र बन जाएंगे, हम हाथ जोड़ेंगे। आप जितने हाथ जोड़ोगे वो उतना आपको दमोचेने का प्रयास करेगा, वह उतना आपका दमन करेगा, वो उतना आपको नीचा दिखाने की तरकीबें सोचेगा, वो उतने गलत काम करेगा कि आप हमेशा नीचे होते दिखो। इसलिए ऐसे अभिमानी पुरुष हर परिवार में, हर रिश्तेदारों में एक आध मिल जाते हैं। ये संसार का नियम है, क्योंकि सब एडजस्ट करना ना, तो एक आध लोभी रिश्तेदार, एक आध लालची, एक आध मायावी, एक आध गुस्सैल, सब जगह मिलेंगे। चारों कषाय के प्रवृत्ति के जीव सर्वत्र व्याप्त हैं। तो जहां ये मानी घमंडी व्यक्ति आपको दिखें, तुरंत क्या करना है? रास्ता काट लेना है। सबसे अच्छा उपाय क्या करना है? रास्ता काट लेना है। कोई समर्पण नहीं उनके सामने, क्योंकि आपका समर्पण आपकी मूर्खता कहलाएगी। आपका समर्पण उसके अभिमान की वृद्धि करेगा, आपका समर्पण उस जीव की कषायों में वृद्धि करेगा, और अगर वो आपकी कषायों को ठेस पहुंचाएगा तो आप उसके प्रति द्वेषी बन जाएंगे। इससे अच्छा, द्वेष से रहित होना चाहते हो तो उसकी उपेक्षा प्रारंभ कर दो, छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। अरे उसके परिणामों की चिंता हमको क्या करनी? हमारे परिणाम नहीं बिगड़े, इस पे विचार करो। उसके परिणाम क्या हुए उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन वो नहीं आया और 108 लोगों ने पूछा क्यों भैया जीजा जी क्यों नहीं आए, वो मामा क्यों नहीं आए, उससे आपका क्या होगा? पूरा उत्सव का उत्साह पानी में मिल जाएगा। और ऐसे आदमी की एक बार उपेक्षा कर दो, हमने बुलाया ही नहीं उनको, काम खत्म। अब क्या होगा? अब आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि वो व्यक्ति भी कोई है। एक करने से, एक कार्यक्रम में ये कर देने से दूसरे कार्यक्रम में वो आगे से फोन लगाएगा कितनी तारीख को आना है।
और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि है कैसा? अभिमानी। अभिमानी के आगे झुकने से कभी भी उसका मान कम नहीं होता। हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि आपको ये लगता है कि संसार में रिश्ते नाते कैसे चलते हैं, तो एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी किसी ने, जीवन भर याद रखना। रिश्तेदार बनते हैं सभी जब पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है रिश्ता जो खास होता है। और इसको अपने पास लिख के रख लो, अपने घर में सामने लिख के टांग दो, एक कोटेशन में, सुविचार। हमारा नहीं है, किसी और का है, उसको लिख के रख लो। क्या लिखना है? रिश्तेदार बनते हैं सभी जब पैसा पास होता है, और गरीबी में टूट जाता है रिश्ता जो खास होता है। इसलिए कभी भी रिश्ते नातों में उलझ कर राग द्वेष में नहीं पड़ना। क्यों? ये रिश्ते नाते ऐसे ही चलते हैं, और ये अनादिकालीन परंपरा है, आज से नहीं है। अगर आप पुराण ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो 20-20, 25-25 भवों से वे उनकी माता बन रही हैं, फिर वे मरकर उनकी स्त्री बन रही हैं, वे मरकर उनकी बहन बन रही हैं, वो मरकर उनके स्वामी बन रहे हैं, वो मरकर उनके रिश्तेदार बनते चले जा रहे हैं। ये अनादिकाल का संबंध चला आ रहा है। इसलिए ये मत सोचो कि हमने तो इनके साथ इतना अच्छा किया, ये बुरा क्यों कर रहे हैं। अरे अतीत काल के दुश्मन हैं, ये चुकाने आए हैं। इसलिए जो वैर भाव रखे उसे यही समझना ये अतीत काल के दुश्मन हैं। कौन है ये? पूर्व जन्म के दुश्मन हैं, इस जन्म में रिश्तेदारी बनकर बदला चुकाने आए हैं। जो बच्चे आपका नाम खराब कर रहे हैं, समझ लेना ये पूर्व भाव के दुश्मन हैं, अपना बनकर बदला चुका रहे हैं। क्योंकि दुश्मन बनकर जो बदला नहीं ले पाए, वे अब अपना बनकर बदला निकाल रहे हैं। इसलिए अतीत का चुकाया जा रहा है, इसलिए शांति के साथ सहन करना सीखो। आप जितना हाइपर होंगे, ये अभिमानी जीव आपको उतना ही दबाते चले जाएंगे। इसलिए अभिमानी के आगे झुकना नहीं। किससे सीखना? ये आपको सीखना चाहिए। किससे? रावण से। रावण से कैसे सीखेंगे? नहीं, रावण से नहीं, विभीषण से सीखो। क्या? सगा भाई है, लेकिन है कौन? घमंडी। तो क्या करेगा? उपेक्षा। तुम जो कहोगे वो हमें करना ही नहीं। तुम कहो युद्ध लड़ना, हमें लड़ना ही नहीं, हमें तुम्हारे पक्ष में रहना ही नहीं। क्यों? हमें पता है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम भी मर जाएंगे। और उसने छोड़ दिया। कल हमने एक पंक्ति लिखी थी, आप लोगों को भी मिलेगी, किसी को अगर पुण्य होगा तो पहुंच जाएगी। क्या लिखा था? कि पुण्य के उदय में जंगलों में भी सुग्रीव से मित्र मिल जाते हैं, और पाप कर्म के उदय में विभीषण जैसे सगे भाई भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए ये चिंता मत करो कि मित्र हैं कि शत्रु हैं, बस पुण्य पर फोकस रखो। पुण्य होगा तो जहर पिलाएगा, अमृत बन जाएगा, और पाप होगा पानी का घूंट भी गले में अड़ जाएगा और आदमी मर जाएगा। इसलिए कभी भी इन रिश्ते नातों में उलझकर राग द्वेष कर कर अपने जीवन को दुखी नहीं करना। माताओं, मायका छूटता था, छूट गया, एक दिन संसार छूटना है तो उसे भी छोड़ देना। लेकिन यदि अच्छी तरह संबंध चलते हैं तो अपनी तरफ से कभी कोई संबंध नहीं छोड़ना। ये गृहस्थी का कर्तव्य है कि सारे संबंधों को अच्छी तरह निभाना आना चाहिए। इस जन्म में जो अपने बच्चों को पालते नहीं हैं, जो अपने बच्चों का सेवा नहीं करेंगे, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, वे अगले जन्म में दूसरों के घर आया का काम, धाया का काम करेंगे। वे दूसरों के बच्चों को पालेंगे जो आज अपने बच्चों को नहीं पालते। जो आज अपने घर के काम करने में रो रहे हैं, वे कल दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन रोटी करेंगे।
इसलिए अपने कर्तव्य अच्छी निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ करना। जो जो संबंध बांधे हैं ये हमने स्वयं बांधे हैं, कोई भगवान ने तो बांधे नहीं। इसलिए हमने स्वयं अतीत काल के पुण्य पाप के संयोग से इन संबंधों को बांधा है। तो अच्छी तरह पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण के साथ हर एक संबंध को निभाना। और जहाँ लगे कि ये 4 लोग मिल गए, कौन कौन से? पहला मूर्ख, विषाद, घमंडी और कृतघ्नि, उसका त्याग करके आगे बढ़ जाना, यही जीवन है। ऐसा किसने सिखाया? विभीषण ने सिखाया कि अब ये मूर्ख मानी घमंडी है, ये नहीं मान रहा है, तो मैं इसके साथ नाश को प्राप्त ना हूं, आगे बढ़ जाऊं। अंत में क्या कहा? कृतघ्नि। अगर कृतघ्नि है और कृतज्ञता याद नहीं है तो ऐसे आदमी के आगे कभी समर्पित नहीं होना। क्यों? तुम कितना भी समर्पण करो, वो कभी किसी के समर्पण को याद रखने वाला नहीं है। और जब हम कुछ करते हैं उसके बाद भाव होता है हमें भी कुछ मिले। आप लोग पूछते ना, हमने तो उन्हें इतना सम्मान दिया, वो हमें सम्मान क्यों नहीं देते? क्योंकि वे कृतघ्नि हैं, वे आपके सम्मान को सम्मान नहीं समझते, उनके अंदर साधुता का भाव ही नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने लिखा, कृतम उपकारम नहीं विस्मरन्ति साधवः। जो सज्जन पुरुष होता है वो मर तो जाता है लेकिन किसी दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों को नहीं भूलता। लेकिन जो दुर्जन मानव होता है वो कभी भी किसी के भी उपकारों को याद नहीं रखता और सबके उपकारों की तौहीन कर कर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ता चला जाता। इसलिए कभी ऐसा कृतघ्नि मनुष्य आपको मिले अपने जीवन में तो क्या करना? उसकी उपेक्षा करना। जो उसने किया वो उसका कर्तव्य था। हमारा कर्तव्य आचार्य अमोघ वर्ष महाराज ने कहा है उससे दूर रहना। उसके सामने क्या नहीं करना? आत्मसमर्पण नहीं करना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती कौन है? क्या पता है सबसे कीमती कौन है? सबसे कीमती है मेरा स्वयं का जीवन। और हम क्या करते हैं इस जीवन को? हम इस जीवन को रिश्तेदारों को मनाने में लगे हैं। ये मान जाएं, वो अपने बन जाएं, इनको ये देना, उनसे वो लेना, इसमें ही पूरी जिंदगी बर्बाद चली जा रही है। अच्छी तरह विचार करके आज आचार्य भगवंत ने आपको संदेश दिया है कि जहाँ ये 4 मानव मिल जाएं वहाँ से दूर भाग जाओ। और जो पंक्ति हमने आपको कही वो आप अच्छी तरह उसको फ्रेम करा के और घर घर में टांग लो। क्या पंक्ति है? कि रिश्तेदार बनते हैं सभी जब पैसा पास होता है और गरीबी में टूट जाता है रिश्ता जो खास होता है। खास का अर्थ क्या है? सगे भाई बहन के रिश्ते भी टूट जाते हैं जहां पैसे की दीवार बीच में आती है। इसलिए कभी भी किसी भी संबंध को लेकर अपने हृदय में कषायें नहीं रखना, राग द्वेष नहीं करना, क्योंकि हमारा जीवन बहुमूल्य है और ये रिश्ते नाते यहीं छूट जाने वाली धूल है। इनको लेकर आने के लिए राग द्वेष में नहीं पड़ना, कर्तव्य पूर्ण करने के लिए सबको निभाना, सबके प्रति जो जैसा भाव है उसे अच्छी तरह करना। ये बड़े हैं, इनका सम्मान हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब हमारा दिया सम्मान उनके अभिमान का कारण बनने लग जाए तो हमें सम्मान बचाने के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसीलिए अमोघ वर्ष महाराज के द्वारा कहे गए 2 मंत्र आपको आज दिए गए। आगे और पढ़ना कि बस